वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जमनवाद साथियों, सलाम अलैकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता टीवी चैनल चलाते हैं हम, और वॉइस ऑफ मानवता पर जो बात करते हैं, इंसानियत के हक की बात करते हैं, वो सच्ची बात करते हैं। तो इसमें हमारी कोशिश होती है कि जो भी मानवता के साथ में हो रहा है उनके खिलाफ बोला जाए, और जो मतलब मानवता के खिलाफ जो चल रहा है उसके मतलब मानवता के हक में बोला जाए, और जो शैतान लोग बोलते हैं उनके खिलाफ बोला जाए। तो अभी अभी जो एक तो कांड चल रहे हैं भारत के अंदर, जैसे आप देखते हैं कि अभी जो मनीषा लड़की का बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ, उसके बाद में एक जो गुंडा योगी, जिसको योगी बोलते हैं, तो गुंडा एक नंबर का वो तो उसको योगी बोलते हैं लोग। उसका बयान आता है कि राजपूतों का खून गर्म है, ऐसी गलती हो जाती है। ऐसे ऐसे जो नालायक लोग होते हैं जिनको समझ नहीं है कि किस वक्त कौन सी बात करनी है। एक ऐसे ऐसे जो आदमी, मैं अगर उदाहरण दूँ इस बात का, कि ऐसे ऐसे लोग ऐसे साबित होते हैं जो पूरे परिवार को ख़त्म करवा देते हैं, अपने परिवार को। और ऐसे जो नाच समझ मूर्ख लोग जो है, मतलब अपने घर में, खुद के घर में आग लगा देते हैं ऐसे ऐसे। तो इसके बयान से क्या होने वाला क्या है, जो आप अगर तो आप गाँव में रहने वाले हैं, शहरों में रहने वाले, कहीं भी हैं, कोई भी आदमी होकर किसी के घर में आकर ऐसी बात बोले कि क्या हो गया, आपके बच्चों ने जुल्म कर दिया, तो क्या करे, क्या हो गया। तो इसके क्या फिर उसमें लोग अगर जुल्म करने के बाद में अगर कोई आदमी बाहर का, एक तो परेशान है घर वाले कि जुल्म कर दिया बच्चों ने, ऊपर से एक ऐसे शैतान आकर बोलते हैं कि जुल्म कर दिया, तो क्या हो गया। तो उसका परिवार वाले ऐसे शहर में जूते मार कर उसको बाहर निकाल देते हैं वहां से। तो ऐसे ऐसे लोग जो है, मतलब जो गांव के अंदर ऐसे जो भटकने वाले लोग हैं, जो मतलब भटकाने वाले लोग दूसरे को हैं, वो कभी उसको अपने टिकट नहीं देते घर आसपास में, कहना ये सारा, ये तो मतलब बोलते हैं उसको लोग भी, ये आवारा आदमी है या लफंडर है या जो भी बोलते हैं उसको, ऐसा बोलते हैं। तो आप देखें इसमें कि जो एस के हरमंदर खालसा जी लिखते हैं, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी फतेह। भाई साहब, थैंक यू जी आपका। तो इसमें किशन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अगर कोई इसमें बात करना चाहता है, हमारे रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। हम बात कर रहे हैं योगी के दिमाग की, के गधे वाला दिमाग ले रखा इसने ऐसा बोला है कि जो है राजपूतों का खून गर्म है। इसका मतलब क्या है कि ये आने वाला वक्त जो है राजपूतों के लिए, इसके बयान के करके, जो इसने बयान दिया है अभी इसके बयान के करके, राजपूतों में जो है, जो राजपूत भारत के हैं या भारत के नहीं है, जो भी है, मतलब भारत के रहने वाले, जो फिलहाल तो भारत में ही है, लेकिन उससे पहले जो है, जो ये मनुवादी लोग हैं, मनुवादी लोगों के नीचे वो रहकर ये काम करने वाले लोग हैं। लेकिन जो मैं योगी की बात कर रहा हूँ, कि योगी अगर अपने जवान में ऐसे बोलता रहा है, इसके एक दिन राजपूतों के लिए यमराज साबित होगा। यमराज साबित इस करके होगा क्योंकि जब आदमी दूसरों को गुनाह करने पर या उसको जो जुर्म करने पर बढ़ावा देते हैं, या फिर तो उसको दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, गुंडा। और गुंडा जब दूसरे गुंडों को, मतलब दूसरे लोगों को ऐसा बोलते हैं कि आप गुंडाई करें, आप गुंडा ऐसे बने या वैसे बने, तो वो उससे बड़ा गुंडा कौन हो सकता है। तो ये जो है योगी की बात कर रहे हैं हम, कि योगी इनके लिए एक दिन ऐसा साबित होगा, यमराज साबित होगा राजपूतों के लिए। अगर कोई समझदार राजपूत हो इनमें, जो मतलब थोड़ा दूरंदेशी तक सोचे कि इसकी भाषा, इसकी बयान से क्या होने वाला है आने वाले वक्त में। अगर इसकी बात से ऐसा होता है कि मतलब 20-50-100 या राजपूत इसमें खराब निकल जाते हैं इस तरह के, जो इसकी बात से कि खून गर्म है, तो कहीं भी किसी का बलात्कार कर लो, खून तो गर्म है ही। ऐसा बोलते हैं ना, अगर खून तो गर्म है ही, कहीं का बलात्कार कर लो, किसी को काट दो, किसी को मार दो, ये तो उनका चलेगा फिर जब खून गर्म है। तो ज्यादा खून गर्म है, तो खून गर्म अगर आपका, ये तो खून गर्म की बात नहीं है, गंदे खून की बात करते हैं। ऐसा जो बलात्कार करते हैं या अत्याचार करते हैं, वो खून गर्म का हिसाब नहीं होता, गंदा खून होता है। गंदे खून में गंदे काम करते हैं। अगर इंसान का खून गर्म है तो कोई अच्छा काम करके दिखाएं, लोगों के घर बनाकर दिखाएं, लोगों की हेल्प करके दिखाएं। लोग जब बॉर्डर पे वहां पर जब लड़ रहे हैं, जो फौजी लड़ रहे हैं, वहां पर जाकर लड़का दिखाएं अगर खून गर्म है इतना।
अगर खून गर्म है, किसी के घर के जाकर बर्तन धोए जाकर, किसी के कपड़े धोए जाकर, अगर खून गर्म है तो ठंडा करना है तो अच्छे काम के लिए इस्तेमाल करें ना इसको। तो खून गर्म का मतलब ये थोड़ा ही है कि वो तो गंदे खून की बात करी। तो योगी का ज़्यादा गंदा दिमाग है, ऐसी गंदी बातें करता है ये। तो इसको पता नहीं कैसे इसको योगी को उसमें मिल गया है, इसमें मतलब इसको मुख्यमंत्री बना के बैठा दिया। ये शायद चपरासी लायक भी नहीं है, ऐसे ऐसे आदमी बिना दिमाग के लोग हैं। तो इसमें मैं इस बार हम कह रहे हैं कि योगी योग छोड़ने वाला मगर ये तोड़ने वाला। अरे कहाँ योगी की बात कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ। चलो वो आपकी बात सही है। इसमें लिखते हैं भाई प्रहलाद मलेना लिखते राजपूत विदेशी डीएनए के हैं। सच में राजपूत प्रकार में थे तो देश में मुगल अंग्रेजों ने राज स्थापित किया क्यों किया। हाँ बिल्कुल ये बात आपकी सही है भाई साहब। मैं जोड़ना चाहता हूँ, अगर कोई जुड़ना चाहता है राजपूतों के ऊपर अगर बात इसमें करें हैं, मैं प्रहलाद जी को जोड़ लेता हूँ साथ में। अगर कुछ बोलना चाहते हैं, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की भाई साहब आपको। अगर क्योंकि हमने योगी की बात रखी है कि योगी एक बदमाशी करता है, इसमें ऊपर से ये जो है ऐसा बोलता है कि राजपूतों को भड़काने की बात कर रहा है और दूसरा उनको गुमराह करने की बात कर रहा है। कोई राजपूत ऐसा नहीं है कि इसको कान पर आकर दो चार मारे, इसको सीधा करे आगे कि ऐसा आप बोल कैसे सकते हैं। हमारे घर में आग लगाने की बात करता है, दूसरों के घरों में आग लगाने की बात करता है। राजपूतों के लिए अगर ये इसमें चल पड़ा, इस तरह के लोग ये बलात्कार गर्म खून के चक्कर में करने लगे, आने वाले वक्त में ऐसे करेंगे तो ये राजपूतों के लिए यमराज साबित होगा। क्योंकि जब गुनाह करेगा इंसान तो दूसरा जो है, दूसरा इंसान चुपचाप तो नहीं बैठेगा, वो भी कुछ ना कुछ करेगा। तो जिसके साथ में गुनाह करेंगे तो गुनाहगार कब तक कब कितने गुनाह से मतलब जो है सहन करेगा आदमी। तो कभी ना कभी तो डंडा में फिर आपस में लड़ाई होगी, लड़ाई का मार काट होगी, तो मार काट होने की वजह से तो एक दूसरे का नुकसान होगा, फिर मरेंगे। मरने के बाद में तो सबसे बड़ा योगी का जो है इस पर नुकसान इसके ऊपर जाएगा कि इसने जो है इसकी वजह से सारा नुकसान हुआ है। तो मैं मेरी खास करके राजपूत जो भारत में हैं या बने हैं या नकली हैं असली कोई पता नहीं इसके बारे में क्या है, उनको खास करके अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। अगर कोई ये जो बलात्कार करना कोई बहादुरी का काम नहीं होता है, या अत्याचार करना, ये तो जो है जो डरपोक लोग करते हैं, जिनको किसी की ताकत से डर लगता है, जिनको किसी से डर लगता है या जिनको किसी से भय है, तो वो लोग अत्याचार करते हैं। तो जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर सही आदमी है, वो क्यों क्यों करेगा उसके मतलब क्यों दूसरे ऊपर जुर्म ढाएगा। जो जो मतलब सही हिसाब से देखें, ताकतवर वही होता है जो दूसरों के लिए अपनी जान निछावर कर देता है, जो दूसरों की हेल्प करता है, जो दूसरों को दिन रात मतलब दूसरों की भलाई के लिए सोचता है, उसको ताकतवर कहते हैं। ये तो बुज़दिल लोग होते हैं जो दूसरों को परेशान करते हैं, मारते हैं, काटते हैं, क्या है ये ताकतवर नहीं होते, डरपोक लोग होते हैं। डरे हुए लोग ही दूसरों को डराने का काम करते हैं। तो ये राजपूत जो है, जो मतलब इसमें जो योगी ने का जो बयान है, ये एक दिन राजपूतों के लिए यमराज साबित होगा। ये हम गारंटी के साथ में कह रहे हैं इस बात को। आज जो मैं किसको जोड़ लेता हूँ, गौतम पाटिल को जोड़ता हूँ साथ में। गौतम पाटिल जी, मैंने रिक्वेस्ट सेंड की है, अगर जुड़ना चाहते हैं तो मैं जुड़ रहा है। इसमें बात करेंगे राजपूत राजाओं की, इसमें बात की है कि जो उनके खून में गर्मी है। अरे गर्म खून है तो भाई कहीं गर्म खून को सही इस्तेमाल करें उसको जाकर। जैसे गुरु साहब कहते हैं कि जो सही इंसान क्या होता है कि मतलब जो सही इंसान वही होता है, ना ही तो किसी को डर देता है इंसान और ना ही किसी को भय देता है। दरअसल क्या है कि इनकी जो कहानियां हैं, इन्होंने ऐसा समझ लिया कि हम ही ताकतवर हैं, हम ही ताकतवर हैं और हम ही ऊंचे हैं, हम ही ऐसा है, तो इन्होंने ऐसा समझ लिया। लेकिन ऐसा लोग क्या, गुरु साहब क्या कहते हैं, ऐसे मूर्ख और महामूर्ख गवार होते हैं जो अपना आदमी अपने आप को इसमें इंसान समझता है ऐसा कि मैं सब कुछ करने वाला हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, या मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। ऐसे लोगों को गुरु साहब क्या कहते हैं, मूर्ख कहते हैं। क्योंकि जो ऐसे लोग हैं भला जो कहते हैं, उसमें गुरबाणी के अंदर एक शब्द है कि आपस को जो भला कहा हुआ है, भलाई तिसके निकट ना हुआ है। जो अपने आप को अच्छा भला या ऊंचा कमाना चाहता है, उसके तो नजदीक में नहीं जाती ये बातें। क्योंकि इंसान कर्म से ऊंचा होता है। जात पात से या गटर से निकला हुआ, जात पात की जो गटर है, मैं इस जात पात को गटर मानता हूँ। ये गटर का बदबू वाले गटर है, जिसमें ऊंची नीच की भावना की जो बदबू आती है। तो इसमें जो है, इसमें जात पात से कोई ऊंचा नहीं होता।
ना ही ब्राह्मण ऊंचा है, ना ही शूद्र नीचा है, सब है बराबर के इंसान। जो जात पात की बात करे या जात पात के खड़ा करके जो वितकरा खड़ा करे, वही है इस दुनिया का बड़ा सबसे बड़ा शैतान। गुरु नानक साहब लिखते हैं इनके बारे में, जो जात पात के इसमें इनको ये चढ़ावा बुखार, राजपूतों को हम ऊंचे हैं, क्षत्रिय हैं। और क्षत्रिय हैं तो भाई अक्षत्रिय वाला काम करके दिखाएं। क्यों दूसरों को मजलूमों पर जुल्म ढाते, जो क्षत्रिय वाला काम नहीं है। क्षत्रिय का काम तो होता है जो मजलूमों के जो हक में लड़ाई लड़ना और मजलूमों की रक्षा करना, उसको कहते हैं क्षत्रिय का काम। ये थोड़े कह दिया भाई किसी के गरीब के ऊपर जुल्म ढाकर आ गए, ये बहादुरी का काम कर दिया। ये काय का बहादुरी का काम किया? बंदा वह होता है जो बहादुर, वही होता है जो अपने बराबर के साथ में, जो आदमी बराबर का तकड़ा आदमी इंसान हो या पहलवान हो, उसके साथ लड़ता देखे। एक मरे हुए पहलवान के साथ में लड़ना एक आय की बहादुरी है। ये तो सिर्फ एक गुलाम गुलाम बनने का या गुलाम उसको उसके ऊपर ठोकने वाली बात है भाई। हम उसके ये एक कोई बहादुरी का काम नहीं है। मेरी खास करके जो लोग ये समझते हैं कि हम बंदूक दिखाकर या दूसरों को मारकर बहादुरी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से बिल्कुल निकम्मापन कर रहे हैं और गुंडापन कर रहे हैं। इससे बाहर निकले तो मैं एक दावे के साथ में कह सकता हूँ, बहादुर इंसान वही होता है जो इंसान गरीबों की, मजलूमों की और रक्षा करते हैं, और उनके ऊपर जुल्म होने पर, जो जुल्म होने के जो ना हो उनके ऊपर, इसके लिए जान निछावर कर देते हैं, उसको बहादुर कहते हैं। अगर क्षत्रिय हैं तो क्षत्रिय वाला धर्म निभाए। काहे की गुलामी करते ब्राह्मणों की, ब्राह्मण के नीचे आप रहते हैं और उसकी गुलामी करते हैं दिन रात, उसको कुलगुरु बना के घर में बैठा रखा, उसी की बात मानते हैं। अरे अपनी ताकत को पहचाने, अपने आप को पहचाने, तब आदमी मानते हैं कि मतलब ये जो है अब ताकतवर है। ये गुलाम किसी के गुलाम है, गुलामी किसी और को बजाड़ते हैं जाकर। तो ताकत ताकत देकर दिखानी है तो अपने बराबर को दिखाएं, जो आपका डंडा हाथ में लेकर खड़ा सामने, उसको उसको दिखाएं। मजलूम के ऊपर काहे की बहादुरी दिखाते हैं? ये बहादुरी नहीं होती, ये बुजदिली होती है। और बहादुरी वही होती है जो अच्छे इंसान अच्छे काम करते हैं और अपने माँ बाप का नाम करते हैं। ऐसे जो है, ऐसे बदमाशी जो करने से कोई बहादुर नहीं बनता है। सारी जिंदगी अगर कोई अच्छा काम जेल में चलेगा, फिर कहाँ गई बहादुरी? तो इसमें बहादुरी सिर्फ तो सिर्फ है, ये जो लोग समझते हैं कि हम दूसरे को मार देना, गाली दे देना, चार गालियां दे देना किसी को, या घमंड दिखा देना, ये बहादुरी का काम नहीं होया करता। ये इंसान जो है नीचपना होता है। इंसान का जो अंदर की जो एक भावना होती है, जिसमें ज्ञान 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 ध्यान उनको होता नहीं है। जो गालियां देते हैं दूसरों को, जो दूसरों को नीचा समझते हैं, जो दूसरों को ये समझते हैं कि ये मतलब ये नीच है, ये अछूत है, ये वो है, ये सबसे बड़े अनपढ़ आदमी, मूर्ख और गवार कहते हैं इनको। जो इंसान को इंसान ना समझे वही सबसे बड़ा शैतान है, और जो इंसान को इंसान समझे वही सबसे बड़ा महान है। कि जो लोग इंसान को इंसान समझते ही नहीं है, वो काहे के इंसान है? फिर वो तो जानवर से भी बदतर हैं। इन लोगों ने इंसानों को जानवर बनाया है। इन लोगों ने, गधों ने, कि खुद तो एक गधे हैं, दूसरों को गधा बनाने की कोशिश करते हैं। तो कोई जुड़ना चाहता है तो हमें रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं भाई साहब उधर से। तो याद रखें कि योगी जो है, जो भी है, योगी है या ढोंगी है या जो भी है, ये इससे गुंडा है एक नंबर का। इसने जो है बयान दिया है, मेरी खास करके राजपूतों से रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट मैं कर रहा इस करके कर रहा हूँ, क्योंकि आपका नुकसान ना हो जाए किसी कारण से। क्योंकि जैसे इसने बयान दिया है, ये आपके लिए, आप लोगों के लिए खतरनाक बयान हो सकता है। ये आस्तीन का सांप निकला है योगी के राजपूतों के लिए। क्योंकि राजपूत जब ये ऐसा बयान दे रहे हैं कि गर्म खून है, अरे गर्म खून है, 5-7 जगह और बलात्कार करेंगे वे, तो फिर थाने में वहां पर डंडे बजेंगे, फिर जो आपस में लड़ेंगे, कटेंगे, मरेंगे, तो क्या हुआ? इसका रिजल्ट क्या आएगा? रिजल्ट इसका जो आएगा वो बहुत खतरनाक रिजल्ट आएगा। क्योंकि जब दूसरे के साथ एक किसी बलात्कार करेंगे, वो कहीं का चैन तो बैठेगा आदमी। कोई एक ने एक तो एक दिन तो मर्द का बच्चा टकरेगा ना सामने। कोई अगर किसी की बच्ची है ऐसी एक जो मतलब हो गया इस तरह होता, ये करना बिल्कुल गलत बात है। लेकिन अगर कर दिया, अगर किसी ने गोली मार दी, फिर क्या करेंगे? तो गोलियां जो है, ये जो बहादुरी का काम है, बहादुरी का काम जो है ना, बहादुर लोग दिखाते हैं। ऐसे ऐसे नीच काम जो करने वाले बहादुर नहीं होते हैं। ये कठपुतली जो मतलब दिमाग के, मतलब मैं स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ कि ये जो 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 सिस्टम चल रहा है सारा कुछ, ये जो बलात्कार इतने हो रहे हैं,
ये बलात्कार शरीर के करके नहीं हो रहे हैं। शरीर के जो है, शरीरक जो है हमारा, ये अगर हम ऐसा मान लेते हैं कि शरीर काम कर रहा है, ऐसा नहीं होता। शरीर से पहले हमारा एक मन होता है इंसान का अंदर है, वो इस चीज को प्रेरणा करता है कि तू ये काम करना है, इस काम के बारे में ये होगा। तो मन जो है, मन के करके मन मन जो है, मन जो जो ऐसे उल्टे जो उसको आसार मिलते हैं तभी वो कर पाता है। अगर उसको सीधे आसार मिल जाए कि ऐसा काम करने से आगे आने वाले वक्त में मुसीबत खड़ी हो सकती है, तो नहीं करेगा। तो ये जो कल्चर के अंदर जो गुलामी भरी हुई है, इनके जो जो मनुवादी जो संस्कृति है, ये बलात्कारी संस्कृति कहते हैं लोग इसको। इसी को लोग कहते हैं कि ये जो बलात्कारी संस्कृति है, इसमें से निकलते हैं, क्योंकि क्योंकि जब गुलामी जो निकली है उसमें एक कल्चर से गुलामी निकली है, और कल्चरल जो गुलामी है वो बहुत खतरनाक होती है। तो ये जो है, अगर मन को शांत रखना है तो जो सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चले। सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता ऐसा रास्ता है जो इंसान को एक एक विद्वान महान बना सकता है, और झूठ और बेईमानी का रास्ता जो है इंसान को शैतान और हैवान बनाता है। तो सच्चाई और ईमानदारी से क्या होगा, एक समानता पैदा होगी। समानता पैदा के बाद में फिर प्यार पैदा होगा, एक इंसान के अंदर इंसानियत पैदा होगी, फिर एक सबर संतोष पैदा होगा। तो इससे क्या होगा कि इंसान के अंदर जब जब ये चीजें आ जाएंगी तो उस वक्त एक अनुभवी ज्ञान होगा। तो अनुभवी ज्ञान जो होता है इंसान को, तब उसको ऐसा लगता है कि ये शरीर तो पूरा संसार ही मेरा परिवार है। तब उसको ऐसा लगता है। तब अगर वहां तक पहुंचने से पहले ये आदमी क्या है कि अगर ऐसा सोचता है कि हमने 4 किताबें पढ़ ली हैं या पूरे ग्रंथ पढ़ लिए, पूरे पूरे वर्ल्ड के ग्रंथ पढ़ लिए, हम बहुत बड़े ज्ञानी हो गए। ये ज्ञानी जो है ना, अगर झूठ बोलता है दिन रात और बेईमानी करता है, चाहे वो पूरे संसार के ग्रंथ पढ़ ले, तब भी उस ज्ञानी ज्ञानी हो सकता। ज्ञान तभी होता है जब आदमी सही और ईमानदार से चलते हैं, सच्चा और ईमानदार पे चलते हैं, तभी उनको अनुभवी ज्ञान होता है। और बिना अनुभवी ज्ञान के ये कभी प्यार नहीं उत्पन्न होता, ना ही इंसानियत उत्पन्न होती है। सबसे बड़े जो, अगर मान ले भारत के अंदर जो है अज्ञानी लोग हैं, सबसे बड़े अज्ञानी और महामूर्ख, और इनको क्या कहते हैं, जो जिनको अनुभवी ज्ञान हो ही नहीं सकता कभी जिंदगी में, ये मनवादी लोग हैं। क्योंकि मनवादी ब्राह्मण कहते हैं जिसको, तो उनको लोग ज्ञान हो ही सकता है। अगर वो सुधर जाए तो आधा भारत नहीं, पूरे मतलब तकरीबन 90% भारत सुधर जाए, अगर मनोवादी सुधर जाए। पर ये सुधरेंगे नहीं, क्योंकि कल्चर में गुलामी मिली हुई है। तो योगी के बयान से मैं कहता हूँ राजपूतों को सावधान है कि ऐसे बयान से ये राजपूत जो है, ये जो योगी है, योगी के बयान से ये यमराज साबित हो सकता है राजपूतों के लिए। तो मैं कहूंगा कि इसके बयान पर कोई बड़ा राजपूत या उनको जो अपने आप को समझते हैं समझदार, इसके 2 कान पर लगाएं, ताकि इससे ये बयान अपना चेंज करें। नहीं तो इससे बहुत खतरनाक खड़ा हो सकता है कि आने वाले वक्त में ऐसे ऐसे हो। हम नहीं चाहते कि ऐसा कोई किसी के साथ में कांड हो। तो गलत बात है बिल्कुल इसकी बात। तो याद रखिए कि वॉइस ऑफ मानवता उठाता रहेगा सबकी आवाज। अगर आपको जुड़ना चाहते हैं वॉइस ऑफ मानवता से, वॉइस ऑफ मानवता एक हमारा फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई विचार चल रहा है, तो अगर आप वॉइस ऑफ मानवता पर काम करना चाहते हैं, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें डर लगता है कि हम कैसे बोलेंगे, तो आप हमारे कहने से सिर्फ 4 कदम चलें और 5वां कदम आप अपना उठाएंगे। अगर ऐसा है, अगर ऐसा लग रहा है कि हम आपको इंटरव्यू देने लायक बनाएंगे और इंटरव्यू लेने लायक बना देंगे, हम गारंटी साथ में कह सकते हैं हम ऐसा कर सकते हैं गुरुओं की कृपा से। और जो है मतलब अगर कोई जुड़ना चाहता है वॉइस ऑफ मानवता से, तो आप इसमें हमारा नंबर भी है, इसमें नोट कर लीजिए। और जो यूएसए का नंबर है 3474754233। अगर जुड़ना चाहता है कोई तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें, और हम आपको इंटरव्यू देने लायक बनाएंगे और लेने लायक बनाएंगे। और आप खुद एक दिन आप महसूस कर पाएंगे कि आप भी कुछ बहुत कुछ कर सकते हैं। हर एक इंसान के अंदर वो शक्ति है जो पहचाननी पड़ती है। तो कोई भी अच्छा काम करना, एक शायरी सुनाता हूँ, कोई भी अच्छा काम करना मुश्किल नहीं होता, उसको कुछ लोग मुश्किल बना देते हैं। बुरे काम के लिए तो बहुत सारे खड़े हो जाते हैं, बुरे काम को दौड़ दौड़ कर करते हैं लोग, लेकिन अच्छे काम के लिए लोग सलाह भी लेते हैं कि हम करेंगे नहीं। हमने बहुत सारे लोगों से बात की है कि बहुत सारे बात बात करते हैं, तो वो कहते हैं, वो इंग्लिश में बोलते हैं कि हम नॉट इंटरेस्टेड है। मतलब ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे मतलब हम इसमें वो नहीं रखते हैं, वो नहीं रखती जो भी है।
तो हम कहते हैं कि भाई अच्छे काम के लिए आप प्रयास करें, शुरुआत करें। अगर शुरुआत नहीं करेंगे तो इसमें कहाँ से सीख पाएंगे। तो शुरुआत करेंगे, गारंटी हम दे रहे हैं आपको कि 4 कदम हमारे कहने से उठा लीजिए। पहली बार अगर आप इंटरव्यू लेंगे किसी का या देंगे तो आपको 90% डर लगेगा। दूसरी बार अगर आप देंगे इंटरव्यू या लेंगे तो आपका 50% डर खत्म हो जाएगा। अगर तीसरी बार आप इंटरव्यू लेंगे या देंगे तो आपका 90% डर खत्म हो जाएगा। और चौथी बार अगर आप इंटरव्यू लेंगे तो आपसे लोग डरेंगे, आप नहीं डरेंगे, हम गारंटी साथ में कह सकते हैं। तो ये बिल्कुल हमने जो है योगी के बयान पर दिया है कि योगी ने बयान जो दिया है गंदा खून का बयान दिया है, उसका खुद के गंदी दिमाग में गंदे दिमाग की बात करते हैं। तो गलत काम गंदे खून वाले करते हैं और अच्छे काम गर्म खून या अच्छे खून वाले करते हैं। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु। योगी के बयान से राजपूत सावधान रहे, नहीं तो ये योगी एक दिन यमराज बनेगा आप लोगों के लिए, इसके लिए सावधान। थैंक यू सबका, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम।